हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और आज हम लोग क्लास 12th के जो आपका इंग्लिश है रेनबो पार्ट 2 उसके प्रथम लेसन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स दोनों तरह के प्रश्न को लेकर के हम लोग उपस्थित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे और आप अपने क्लास की बेहतरीन तैयारी करते रहें। तो चलिए लोग वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी, जिसके लेखक हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। पहला क्वेश्चन आपका है महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी ने किस पाठ को लिखा? क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी ने किस पाठ को लिखा? आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर या द अर्थ। अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर देखा है कि कौन सा लेसन है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस पाठ को लिखा, और हम जिस पाठ के प्रश्न उत्तर को सॉल्व कर रहे हैं जाहिर सी बात है कि वही प्रश्न होगा। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला प्रश्न है कि फाराओस वेयर रूलर्स वेयर एंशियंट। जो फिरौन थे वह प्राचीन शासक थे, कहाँ के? अरे कि जो फिरौन प्राचीन शासक थे वह कहाँ के थे? रशिया के थे, इजिप्ट के थे, इंडिया के थे या फिर ग्रीक के थे? तो वह कहाँ के थे? तो इजिप्ट के थे, मिस्र के राजा थे फिरौन। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। देखिए जस्ट हम लोगों ने ऊपर इसके पहले वर्ड्स को देखा था। क्या कर रहा है यहाँ पे? फिल इन द ब्लैंक्स वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी मिस्र के शासक को क्या कहा जाता है? जैसे अमेरिकन्स है, अफ्रीकन्स है, ईरानीज है या फाराओस है यानी फिरौन है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ, अर्थात जो सभ्यता का विकास की जो अवस्था है वह क्या है? सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ, यानी जो विकास की अवस्था है सभ्यता की वह किसको विकसित करती है? पीपुल, एनिमल, बर्ड या नॉन लिविंग थिंग्स। तो सही बात है कि इसका जो आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए पीपुल, यानी सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपुल, यानी सिविलाइजेशन यानी सभ्यता जो है वह लोगों के विकास का एक क्रम है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम लोग, और आगे के जो प्रश्न है उसको हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो 5 नंबर प्रश्न है हम लोगों का, क्या कह रहा है 5 नंबर प्रश्न कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। क्या कह रहा है कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, यानी गिब्बन का संबंध किससे है? क्या कह रहा है कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, अर्थात गिब्बन का जो संबंध है वह किससे है? इटली से है, स्वीडन से है, रसिया से है या फिर अमेरिका से है? तो इटली से गिब्बन का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर जो प्रश्न है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फिल इन द ब्लैंक्स फॉर इंडिया, यानी यूरोप की जो सभ्यता है वह भारतीय सभ्यता को क्या कर देगी? वांट चाहती है, लिविंग उसके साथ रहती है, रियल वास्तविक है या रिवेन बर्बाद कर देगी? तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जब पाठ पढ़े थे तो उसमें था यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रिवेन फॉर इंडियन सिविलाइजेशन, अर्थात भारत की सभ्यता को जो है यूरोप की सभ्यता जो है वह बर्बाद कर देगी। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्या कह रहा है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सादा जीवन और उच्च विचार का आधार है, कहाँ से है? कह रहा है कि सादा जीवन और उच्च विचार का आधार है अमेरिकन सिविलाइजेशन अर्थात अमेरिकन सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन अर्थात भारतीय सभ्यता
यूरोपियन सिविलाइजेशन अर्थात यूरोप की सभ्यता, तो इसका सही जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन। क्या होगा? इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारत की सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 8 नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, यानी भारत की जो सभ्यता है, गौरव है, वह क्या है? वह क्या समाप्त होने वाली है? क्या कह रहा है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, यानी भारतीय सभ्यता क्या है, किस प्रकार की सभ्यता है? इमोवेबल है या मोवेबल है या अनसिविलाइज है या इग्नोरेंट है? क्या भारत की सभ्यता इतनी हल्की है कि वह खत्म हो सकती है, नष्ट हो सकती है? जी नहीं, वह इमोवेबल है। क्या है? भारत की जो सभ्यता है, जो भारत की जो गौरव है, वह इमोवेबल है, वह अचल है। क्या है? वह अचल है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। अगला 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। क्या कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, अर्थात कौन एक राजनीतिक से बढ़िया आध्यात्मिक नेता थे? यानी राजनीतिक नेता से ज्यादा कहीं आध्यात्मिक नेता कौन थे? नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, महात्मा गांधी थे या फिर इंदिरा गांधी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, अर्थात महात्मा गांधी एक राजनीतिज्ञ से कहीं ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। अगला प्रश्न जो है 10 नंबर प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा जो प्रयोग है वह किसके द्वारा लिखा गया है? कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई, यानी मेरा सत्य के साथ प्रयोग, यानी कह सकते हैं कि सत्य के साथ जो प्रयोग है मेरा, वह किसके द्वारा लिखा गया है? नेहरू जी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा या सरदार पटेल के द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न, चलिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि माइंड इज अ रेस्टलेस, फिल इन द ब्लैंक्स, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। क्या कह रहा है कि मस्तिष्क जो है वह बेचैन है, किसके समान है? इसे जितना प्राप्त होता है वह उतना ही और अधिक पाने की चाह रखता है। किसके समान? बर्ड के समान, डॉग के समान, काऊ के समान या फिर मंकी के समान? तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। क्या हो जाएगा? द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी बर्ड, BIRD। ठीक है, कह रहा है कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी मन जो है, मस्तिष्क जो है वह बेचैन पक्षी की तरह है, इसे जितना प्राप्त होता है वह और अधिक प्राप्त करने की चाह रखता है। अगला प्रश्न है कि द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन, यानी यूरोप के लोग जो हैं सीखते हैं। क्या करते हैं? यूरोप के लोग सीखते हैं किससे? देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मीन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। कहाँ के लेखन प्रक्रियाओं के द्वारा, लेखन के द्वारा यूरोप के लोग सीखते हैं? जर्मनी के या फिर ब्रिटेन के या फिर ग्रीस और रोम के या स्पेन के? इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीक और रोम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न की प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार, इज दैट मोटो ऑफ। क्या कह रहा है कि सादा जीवन और उच्च विचार का आदर्श वाक्य जो है कहाँ का है? वेस्टर्न फिलोसोफर का है या फिर ईस्टर्न फिलोसोफर का है, नॉर्थ फिलोसोफर का है या नन ऑफ दिस? तो यह पश्चिमी सभ्यता का वाक्य था, वेस्टर्न फिलोसोफर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि वेयर फिल इन द ब्लैंक्स वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, यानी कौन जो थे जो छोटे से गांव में रहकर भी संतुष्ट थे? आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, जर्मन्स, जर्मनी के लोग, रोमन्स, रोम के लोग या इटालियंस, इटली के लोग? तो याद होगा आप जो पाठ पढ़े होंगे तो उसमें दिया गया है कि आवर एंसेस्टर्स सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, यानी हमारे पूर्वज जो थे छोटे से गांव में रहना पसंद करते थे और उसी गांव में वह संतुष्ट रहते थे। तो यहाँ इसका आंसर जो है ये हो जाएगा आवर एंसेस्टर्स। चलिए
आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड फिल इन द ब्लैंक्स रूल। हमारे पूर्वज जो थे, क्या कह रहा है कि हमारे पूर्वज जो थे वह किस प्रकार के शासन का आनंद लिया करते थे? नाइस, सोसाइटी, होम या नेशन? तो इसका हो जाएगा क्या? होम रूल। क्या हो जाएगा? होम रूल। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल। हमारे जो पूर्वज थे वह घर के, अगर कहें तो शासन आनंद में, जो कहा जा सकता है कि घर का जो आनंद था उसमें वह आनंद लिया करते थे। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ फिल इन द ब्लैंक्स हैप्पी। क्या कह रहा है कि धन और विलासिता किसको जो है खुश कर सकती है या नहीं कर सकती है? कह रहा है ना कि वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक फिल इन द ब्लैंक्स हैप्पी, यानी धन और विलासिता जो है नहीं खुश रख सकती है किसको? बर्ड को, पक्षी को। मैन, काउ, डॉग? इसका सही जवाब हो जाएगा मैन। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैन। यानी वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी, यानी एक व्यक्ति को धन और विलासिता का जीवन खुश नहीं कर सकता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, यानी गांधी जी चंपारण में कब गए? क्या कह रहा है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण में कब गए? 1915, 1916, 1917 या 1918? तो 1917 में गांधी जी जो थे वह चंपारण आए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 18 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा कि द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड। द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग जो थे, आर इंस्पायर्ड, किससे प्रभावित थे? फिल इन द ब्लैंक्स एंड रोमन राइट्स। हम लोग ऊपर इस प्रश्न को हल किए थे। ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, यानी ग्रीक और रोमन, यूरोप के जो, रोम के जो राइटर्स थे, लेखक थे, उनसे ये लोग, यूरोप के लोग जो थे वह प्रभावित थे। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ग्रीक। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि द इन्वेंशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स प्रोवाइड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। क्या कह रहा है कि इन्वेंशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स प्रोवाइड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी जो आविष्कारक हमारे जो विकास हैं वह मील का पत्थर साबित हुआ। कैसे? फायर, एग्रीकल्चर, कारपेंटरी या नन ऑफ दीज? इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा फायर। जो आग का विकास था वह एक, कह सकते हैं कि मील के पत्थर के समान हमारे विकास में सहायता किया। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कह रहा है कि मनुष्य जो है, सभ्यता, क्या सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, यानी सभ्यता जो है मनुष्य की ओर क्या करती है, इशारा कैसे करती है सभ्यता? हाउ टू मेक मनी, पैसे बनाने के लिए। हाउ टू विन द इनेमी, दुश्मन से जीतने के लिए। द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का मार्ग अपनाने के लिए। या द वे ऑफ लिविंग, जीने की तरीका बताने के लिए। तो सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी जो सभ्यता है वह एक मनुष्य को मार्ग बताती है, क्या करने के लिए? अपने कर्तव्य मार्ग को बताती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, यानी जो मन एक बेचैन पक्षी के जैसा है वह हमेशा क्या चाहता है? हंग्री, भूखा रहता है। अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है। थ्रस्टी, प्यासा रहता है। या शुष्क? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। क्या होगा? अनसेटिस्फाइड। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 22 नंबर प्रश्न कि महात्मा गांधी वाज मोर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। महात्मा गांधी, क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी थे, क्या थे? एक मोर एक सबसे अधिक थे, क्या थे? पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर या स्पिरिचुअल लीडर? तो हम लोगों ने जस्ट कुछ समय पहले ही इस प्रश्न को हल किया था।
तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका स्पिरिचुअल लीडर। महात्मा गांधी वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। चलिए आगे 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि गांधी जी यूज एज द चीफ वेपन्स। कह रहा है कि गांधी जी जो थे वह अपने हथियार के रूप में किस चीज का इस्तेमाल किया करते थे? तो स्वर्ड्स का, न्यूक्लियर वेपन्स का, गन्स का, या फिर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का। गांधी जी किस चीज को अपना मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग करते थे? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा को वह अपने मुख्य हथियार के रूप में कहें तो इस्तेमाल किया करते थे। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न कि आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम, यानी हमारे पूर्वज जो थे हमें मना करते थे किसके लिए? पॉलिटिक्स के लिए, लग्जरियस एंड प्लीजियर्स के लिए, मॉरलिटी के लिए, या फिर स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो हमारे पूर्वज जो थे ना वह अगर कहें तो जो भोग और विलासिता की जो जीवन थी उसके लिए हमारे पूर्वज मना करते थे। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए 24 तो हम लोगों ने प्रश्न सॉल्व कर लिया, अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं। 25 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि पीपुल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ। क्या कह रहा है कि पीपुल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ, यानी प्राचीन काल में जो लोग थे वह कैसे संतुष्ट रहते थे? कहाँ संतुष्ट रहते थे? टाउन्स में, शहरों में, सिटीज यानी नगरों में, मेगा सिटीज महानगरों में, या विलेज गांव में। तो हम लोगों ने जस्ट कुछ समय पहले इस प्रश्न को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। आवर एंसेस्टर्स सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, यानी हमारे जो पूर्वज थे छोटे से गांव में रहना पसंद करते थे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आवर फोर फेदर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर inferior to fill in the blanks। हमारे जो पूर्वज लोग थे वह किस प्रकार से राजाओं को देखा करते थे या योद्धाओं को देखा करते थे? चलिए द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, द स्वर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स, द स्वर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, या द स्वर्ड्स ऑफ ट्रेजरी। तो इसका सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? नैतिकता, द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्शिप ऑफ, यानी जो आधुनिक सभ्यता है वह किस प्रकार की सभ्यता है? मटेरियल है, इथिक्स है, ब्रदरहुड है, या इक्वलिटी है? तो जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वह क्या है? मटेरियल है। ऑप्शन ए यानी भौतिकवादी पूजा है। चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा लिखी गई? पंडित नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, डॉक्टर हुसैन साहब के द्वारा, या नन ऑफ दीज के द्वारा? तो इसका आंसर जो है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 29 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू इलवेट, जो भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति का जो उत्थान है वह कैसे है? इमोरलिटी है, या फिर पार्टिलिटी है, या मोरल बींग्स है, या डिसऑनेस्टी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरल बींग्स। क्या हो जाएगा? मोरल बींग्स, यानी नैतिकता के आधार पर है। चलिए 30 नंबर प्रश्न, इंडियन सिविलाइजेशन इज फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो भारत की सभ्यता है वह किस पर टिकी हुई है? गॉडलेस, भगवान के अगर कहें तो भगवान पे आधारित नहीं है, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, यानी भगवान पर आधारित है, बेस्ड ऑन पार्टिलिटी, यानी राजनीतिज्ञों पर आधारित है, या बेस्ड ऑफ मैटर? तो इसका सही जवाब जो है बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, यानी भारत की सभ्यता जो है वह ज़्यादातर भगवान लोगों पर आधारित है, यानी भगवान में विश्वास करते हैं भारत के लोग। चलिए 31 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, महात्मा गांधी किस पाठ को लिखे हैं? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। लास्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स
फिल इन द ब्लैंक्स वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, यानी कौन जो थे जो छोटे से गांव में रहकर भी खुश थे। तो आवर एंसेस्टर्स कौन थे दोस्तों, आवर एंसेस्टर्स। तो हम लोगों ने 32 प्रश्नों को लगभग सॉल्व करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक जाता रहे। अभी हम लोग जो है प्रश्न उत्तर जो है हम लोग को उसका अभी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, तो हम लोगों ने लगभग 8 प्रश्नों को इस पाठ से इकट्ठा किया है। तो आशा करेंगे कि आपको प्रश्न जो है अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या कर रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप क्या समझ सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति के बारे में, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप क्या समझ सकते हैं सभ्यता और संस्कृति के बारे में। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपुल, यानी सभ्यता जो है वह मनुष्य के विकास में एक क्रमिक भूमिका निभाती है। देयर सोशल पॉलिटिकल लीगल ऑर्गेनाइजेशन आर पार्ट्स ऑफ देयर सिविलाइजेशन, यह सामाजिक राजनीतिक और एक संगठनिक पार्टी के द्वारा सभ्यता जो है, कल्चर इज ऑल द कस्टम्स, यानी सभ्यता संस्कृति जो है चारों तरफ विराजमान है। बिलीफ एंड वे ऑफ लिविंग इनहेरिटेड बाय देम, यानी रीति रिवाज, सभी रीति रिवाजों की समानताएं, जीवन जीने के तरीके जो हैं यह हमें सिखाती हैं। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग एक बार फिर पहले नंबर प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं। क्या करें कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपुल, देयर सोशल पॉलिटिकल लीगल ऑर्गेनाइजेशन आर पार्ट्स ऑफ देयर सिविलाइजेशन, कल्चर इज all the customs, beliefs and ways of living inherited by them। चलिए 2 नंबर प्रश्न जो है आपका उसको देखते हैं। कह रहा कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। कह रहा है कि आधुनिक जो सभ्यता है, यानी आधुनिक सभ्यता की जो विशिष्ट विशेषता है वह क्या है। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी गांधी जी के अनुसार जो मानवीय आवश्यकताओं की अनिश्चित बहुलता है उसकी आधुनिक सभ्यता की यही विशिष्ट विशेषता है। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज। क्या कह रहा है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, यानी हमारे पूर्वज जो थे वह बड़े शहरों को किस रूप में देखते थे। वाई वी आर द सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, और वह छोटे से गांव में रहना क्यों पसंद करते थे, क्यों संतुष्ट थे, छोटे से गांव में ही रहने से वह क्यों संतुष्ट थे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। कह रहा है कि दे व्यूड, वे देखते थे, लार्ज सिटीज, बड़े शहरों को, एंड sneers and useless incumbency having gangs of thieves, robbers and prostitutes. Their village fulfilled all their needs, so they were satisfied with a small village। चलिए एक बार और हम लोग रिपीट करते हैं ताकि बच्चे लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हम यह कह सकते हैं कि जितना भी होगा हम अपनी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपने से खुद से इसका आंसर बना सकें। कह रहा है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, यानी हमारे पूर्वज जो थे वह बड़े शहरों को किस रूप में देखते थे। वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, और वह छोटे से गांव में क्यों संतुष्ट थे। तो कह रहा है कि दे व्यूड लार्ज सिटीज, वे बड़े शहरों को देखते थे किस रूप में, तो स्नर जाल एंड यूजलेस बेकार के रूप में, इनकम्बरेंसी हैविंग गैंग्स जहाँ पे चोरों का एक संगठन रहता है, रॉबर्स डाकुओं का, एंड प्रोस्टिट्यूट्स और वेश्याकरण की ज़्यादा वहाँ पर गिरोह होते हैं। देयर विलेज, और जो गांव होती हैं, फुलफिल्ड ऑल देयर नीड्स,
जो गांव होते हैं वे हमारी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं, सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सो दे वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, इसलिए वे छोटे से गांव में रहकर भी संतुष्ट थे। चलिए 4 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है वाई इज द थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। क्या कह रहा है कि वाई इज द थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक जो सभ्यता है हम उसके आभारी हैं। कह रहा है कि वाई इज ही थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, वह क्यों आधुनिक सभ्यता के आभारी हैं। तो चलिए हम इसके जो जवाब है उसको देखते हैं। कह रहा है कि ही थैंकफुल, वह धन्यवाद देते हैं, टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता को, फॉर टीच हिम, जो उन्हें बताती है, टू डिस्कार्ड एट इट एट एनी कॉस्ट्स, सभी मूल्यों को बताती है। चलिए 5 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि वाई डज गांधी जी से दैट, गांधी जी क्यों कहते हैं माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन जो है बेचैन पक्षी के समान है। वाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, गांधी जी यह क्यों कहते हैं कि जो मन है हमारा मस्तिष्क जो है वह क्यों बेचैन पक्षी के समान है, और यह क्यों ऐसे होता है, इसके मन में जो है वह उथल पुथल जो है क्यों है। तो कह रहा है गांधी जी से दैट, गांधी जी कहते हैं, क्या कह रहा है कि गांधी जी से दैट, गांधी जी कहते हैं दैट नीड्स ऑफ माइंड्स, जो मस्तिष्क की जो आवश्यकताएं होती हैं, आर अनएंडिंग एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ माइंड इन आवर पैशन मेक्स इट रेस्टलेस। कह रहा है कि गांधी जी कहते हैं कि जो हमारी अनंत जो आवश्यकताएं हैं वह मन में बेचैन करने वाली होती हैं, जो इस कारण हमारा जो मन है वह कभी भी शांत नहीं रहता है, जो मस्तिष्क है वह कभी भी शांत नहीं रहता है, और हमारी आवश्यकताएं जो हैं वह हमारे हमेशा मन और मस्तिष्क को बेचैन किए हुए रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर जो प्रश्न है आपका उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 6 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। क्या कह रहा है कि हाउ डिड आवर इंसेक्टर्स, क्या कह रहा है कि हाउ डिड आवर इंसेक्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, हमारे पूर्वजों ने एक सच्चे घर के नियम का आनंद कैसे लिया। दे डिसलाइक्ड कोर्ट्स एंड लॉवर्स, उन्होंने अदालत और वकीलों को क्या किया, नापसंद किया। दे सेटल्ड देयर डिस्प्यूट्स विदाउट गोइंग टू कोर्ट्स, उन्होंने अदालतों में गए बिना अपने वाद विवादों को क्या किया, निपटारा कर दिया। इन दैट वे दे एंजॉय ट्रू होम रूल, इसलिए वह घर के सच्चे नियमों का आनंद लिया करते थे। ठीक है, चलिए एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। कह रहा है क्या कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, हमारे जो पूर्वज थे वह घर के नियमों से कैसे आनंद लिया करते थे। दे डिसलाइक कोर्ट्स एंड लॉवर्स, वे जो न्यायालय है और जो न्यायालय में कर्मचारी हैं, वकील हैं, उन लोगों को नापसंद करते थे। दे सेटल्ड देयर डिस्प्यूट्स विदाउट गोइंग टू कोर्ट्स, वे अपने सारे झगड़े वाद विवादों को अपने गांव में, अपने घर में ही बिना कोर्ट गए ही, बिना न्यायालय गए ही निपटारा कर लेते थे। इन दैट वे दे एंजॉय ट्रू होम रूल, इस तरह से वे अपने घर के नियमों का आनंद लिया करते थे। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट अदर सिविलाइजेशन डज ही रिफर टू व्हाइल हाईलाइटिंग द विटैलिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। कह रहा है कि जो भारतीय सभ्यता है, कह रहा है कि भारतीय सभ्यता की जो जीवंतता पर प्रकाश डालते हुए वह अन्य किन सभ्यताओं का उल्लेख करते हैं। कह रहा है ही रिफर्स, वह उल्लेख करते हैं टू द सिविलाइजेशन ऑफ रोम, रोम की सभ्यता की, ग्रीक की सभ्यता की, जापान की सभ्यता की, एंड चीन की सभ्यता की, विच आर नाउ डिस्ट्रॉयड और हैव बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जिन्होंने पश्चिमीकरण को अपना लिया। किसको अपना लिया, पश्चिमीकरण को अपना लिया और अपनी सभ्यता को नष्ट कर दिए। इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल अलिव, और भारत की जो सभ्यता है वह आज भी जीवंत है, उन्होंने दूसरे सभ्यताओं को संपूर्ण रूप से नहीं अपनाया है।
चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। कह रहा है कि वास्तविक में जो सभ्यता का अर्थ है वह क्या है। क्या कह रहा है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता जो शब्द है इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, उसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो चलिए एक बार इसको फिर हम लोग देख लें। कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म्स, जो सभ्यता जो कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन इन सभ्यता जो शब्द की वास्तविक अर्थ जो है इज द डेलिब्रेट एंड वॉलंटियरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, यानी कह सकते हैं कि इच्छाओं को जानबूझकर और स्वैच्छिक प्रतिबंध है। दिस alone increase and promotes contentment, real happiness and capacity for service। कह रहा है क्या कि जो खुशी और सेवा की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है और आगे भी बढ़ाना चाहता है। तो हम लोगों ने 8 प्रश्न और लगभग 32 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।